गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक अमीटर। इट इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ये एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए। लो रेजिस्टेंस क्यों लिखा है हम यहाँ बताएंगे। ये भी बोल सकते हैं कि इसको हम लार्ज इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लार्ज शब्द नहीं लिखा मैंने क्योंकि स्मॉल को भी कर सकते हैं, लार्ज को भी कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर की लिमिटेशन थी, जब उससे लार्ज करंट पास करता था तो जल सकता था, जब उसमें लार्ज करंट पास करेंगे तो वो जल सकता है, तो इसलिए उसमें सुधार करके अमीटर बनाया गया। क्या उसमें सुधार किया गया? टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने के लिए एक लो रेजिस्टेंस, जिसको लो रेजिस्टेंस को शंट का नाम दिया गया है, कनेक्टेड पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। दोबारा देखेंगे बच्चे, गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस जोड़ दिया जिसको हम शंट बोलते हैं। तो आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम होता है, सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, पैरेलल में कम हो जाता है, इसलिए कम के कारण लो रेजिस्टेंस कहा। अब आगे देखेंगे डायग्राम में, ये गैल्वेनोमीटर है, पैरेलल में लो रेजिस्टेंस जोड़ दिया जिसको शंट कहा है। अब टोटल करंट आई है मान लेते हैं, आई में से आई जी कहेंगे करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो कितना बच गया शंट के थ्रू? आई में से आई जी आ गया तो आई माइनस आई जी चला गया। अब पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, एस की वैल्यू ऐसा नहीं कोई भी वैल्यू ले ले, तो एस की वैल्यू निकालने के लिए हम इस रिलेशन का सहारा लेते हैं। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है तो यहां देखेंगे आई आर, V इक्वल टू आई आर, आई जी है, आर यहां जी। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ध्यान देंगे जी क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। आई आर हो गया यहाँ के लिए, यहाँ आई आर, आई का काम आई माइनस आई जी, आर का काम यहाँ एस शंट। तो एस निकालने के लिए आई माइनस आई जी को नीचे ले गए। अब इन सभी की वैल्यू मैं बताता हूं क्या चीज है। आई यहां पे रेंज है मीटर की, हमें कहा जाता है मैक्सिमम 5 एम्पियर मापना है, तो 0 to 5, तो मैक्सिमम 5 एम्पियर मापना है तो उसकी रेंज 5 एम्पियर है। 10 तक मापना है तो 10 एम्पियर। तो आई की वैल्यू तो रेंज होगी जो मैक्सिमम वैल्यू मापनी है। आई जी जो गैल्वेनोमीटर मापता था यानी कि एन के, यहां पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी लेकिन समझ लेंगे तो बहुत आसान रहेगा। एन है नंबर ऑफ डिवीजन, के प्रत्येक डिवीजन की वैल्यू। फॉर एग्जांपल वॉल क्लॉक हमारे सभी के पास होती है, दीवार घड़ी, जो आवर के लिए घंटों के लिए 12 नंबर होते हैं, 1 से 12, तो n 12 हो गया, और प्रत्येक की वैल्यू 1 घंटा होती है ना, तो 12 घंटे माप सकता है एक बार। तो n वहां पे कितनी डिवीजन है, के प्रत्येक डिवीजन की वैल्यू क्या है। जैसे 5 डिवीजन है, प्रत्येक डिवीजन 1 एम्पियर मापती है तो 5 एम्पियर होगा। तो आई जी यहां से, जी प्रत्येक गैल्वेनोमीटर के लिए कांस्टेंट होता है। तो ये वैल्यू पुट करके x की जो वैल्यू आती है वो यहां पे हमने रखनी है। अब यहां तक हो गया वैसे तो टॉपिक, और प्रॉपर्टीज वगैरह करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होगा मीटर के लिए, वो कैलकुलेट करने के लिए हमने पढ़ रखा है पैरेलल के लिए 1/Rp = 1/R1 + 1/R2। तो 1/Rp R ही लिख लिया, 1/R1, R1 G हो गया, R2 S, या इसको R1 R2 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो G S एलसीएम हो गया S + G। तो 1/R है, R निकालने के लिए रेसिप्रोकल ले लिया, G + S अपॉन G + S। मैंने जानबूझ के लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, S + G लिख दें या G + S। ये अमीटर का रेजिस्टेंस है, ये टर्म आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, इतनी ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। अब प्रॉपर्टीज इसकी, आइडियल अमीटर का 0 रेजिस्टेंस होता है। अब जैसे हमें पता है V = IR, I = V/R, तो करंट ज्यादा से ज्यादा मेजर कर सके, करंट मैक्सिमम हो, उसके लिए रेजिस्टेंस मिनिमम रेजिस्टेंस 0 होता है। तो आइडियल अमीटर यानी जो बहुत ज्यादा करंट माप सके उसका 0 रेजिस्टेंस होता है। और सेकंड प्रॉपर्टी है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ सर्किट। अब सर्किट बन के कोई तैयार है, उसका करंट मापना है, सर्किट का करंट मापना है, तो अमीटर को तो सीरीज में जोड़ेंगे क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, पैरेलल में तो अलग अलग रहता है करंट। तो इसको सर्किट के सीरीज में जोड़ना है जिस सर्किट में करंट मापना है। इसकी रेंज को
इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन डिक्रीज नहीं कर सकते। जो ये रेंज है हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? इसके पैरेलल में और लोग रेजिस्टेंस जोड़ दो, लेकिन घटाएंगे नहीं। रेंज घटाने के लिए मैं बताना चाहूंगा रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो यहां करंट कम, यहां करंट ज्यादा जाएगा, तो ये जल सकता है। क्योंकि ये बात आप समझ गए होंगे। जैसे V/IR, इसका रेजिस्टेंस लो है तो यहां करंट ज्यादा जाएगा, यहां करंट कम जाएगा, तो यहां करंट कम जाएगा तो ये जलेगा नहीं। तो पहले ये IG करंट माप सकता था, अब ये I करंट, ये सारा मन के मीटर तैयार है, ये I करंट माप सकता है जो IG से ज्यादा है। लास्ट प्रॉपर्टी है लोअर दी रेंज हायर इज रेजिस्टेंस। देखो यहां से ये कम है तो ये ज्यादा है तो ये कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेंज और रेजिस्टेंस।